चलिए बच्चा पार्टी, आज देखते हैं क्लास 9 से 2.3 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना नहीं करना है, बस देखना है कि x+1 से ये 0 हो जाएगा या नहीं, या ये कोई भी क्वेश्चन जो होगा या नहीं। जब भी आपको गुणनखंड चेक करने के लिए बोला जाए तो आप देख लीजिए, इसको कह रहा है उसको आप सबसे पहले x+1 है जैसे कह रहा है उसको इक्वल टू 0 कर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस एक को इधर भेज देना है। जैसे आप एक को इधर भेजिएगा तो आप सब जानते हैं 0 - 1 यानी कि -1, फिर +1 इधर जाता है तो -1 हो जाता है। अब क्या करना है, इस x को, इस x बराबर -1 को समीकरण में पुट कीजिए। जैसे पहला समीकरण है x³ + x² + x+1। ये समीकरण नहीं है, बहुपद है। इस बहुपद में x का मान क्या करिए, -1 को डाल दीजिए। अगर -1 के डालने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है x+1। अगर नहीं आता है 0 तो x+1 गुणनखंड नहीं है। बस इतना करना है। तो करते हैं, x का मान -1 है तो मैं -1 x की जगह पर डाल देता हूँ, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, यानी कि x की जगह पे हमने क्या कर दिया, -1 डाल दिया। अब इसको तोड़िए, -1 का क्यों आप तोड़िएगा तो -1 × -1 × -1 ये आया। अब ध्यान से देखिए, एक को एक से गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, अब प्लस को फिर माइनस से कर देंगे तो माइनस, यानी कि माइनस 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 जो होगा माइनस बन जाएगा। तो -1 का क्यों -1 आया, प्लस -1 का स्क्वायर तो -1 × -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 तो ये आ गया +1, प्लस माइनस -1, क्योंकि दोनों साइन एक जगह नहीं रहता है, प्लस माइनस साइन एक जगह नहीं रखते हैं, +1। अब ध्यान से देखिए, इस -1 से ये +1 गया और इस -1 से +1 गया, यानी कि कुछ नहीं बचा, तो यानी कि ठीक है। अब ये 0 बचा तो इसका मतलब ये आया कि 0 आ गया तो x+1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे x+1 इसका गुणनखंड है, का गुणनखंड। अगर 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। अब चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है x4, ये है सेकंड क्वेश्चन, x4 + x³ + x² + x+1 में x+1 गुणनखंड है या नहीं है। तो फिर वही इतना करना है आपको, और x-1 आया तो x-1 को यहाँ पे डाल दीजिए। तो -1 डाल देंगे 4 बार, -1 डालेंगे 3 बार, -1 डालेंगे 2 बार, -1 और ये +1। अब ध्यान से देखिए, -1 को 4 बार गुना करिएगा तो 1 आएगा। कैसे गुना करना है, बिल्कुल ऐसे ही गुना करना है, बस माइनस माइनस प्लस कैसे होगा ये आप देख लेना। प्लस अब भी -1 का क्यों यहाँ पे हमने गुना किया था तो कितना आया था, -1, तो डाल दे रहा हूँ -1, प्लस -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस +1। अब ध्यान से देखो, 1 + माइनस माइनस, +1 -1 +1, इस 1 से ये 1 कटा, ये 1 से ये 1 कटा, अब ये 1 बच गया, यानी कि इसका फाइनल आंसर आया 1। क्या ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो आप कहिएगा नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। तो x+1 इसका या इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, समझ गए। अगर 0 आ जाता, जैसे यहां पे आया तो गुणनखंड हो जाता, अगर 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन है x4 + 3x4 सॉरी 3x³ है, 3x³ + 3x² + x+, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ भी यही चेक करना है, x+1 को ही चेक करना है, तो x+1 वही डालेंगे। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन तो उसमें भी ऐसे करेंगे, x+1 = 0 तो डायरेक्ट x-। अब क्या करना है, इस -1 डाल दीजिए, -1 का 4 + 3 × -1 का x का मान डालना है, तो 3 से गुना है तो इसलिए मैंने 3 से गुना कर दिया, +3 × -1 का स्क्वायर + -1 प्लस, अब करेंगे कैलकुलेशन, -1 का पावर 4 टूटेगा तो 1 ही आएगा, +3 × -1 का पावर 3 टूटेगा तो -1 आ जाएगा,
प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर टूटेगा तो 1 आएगा, प्लस माइनस -1 अब प्लस 1। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, -1 प्लस 1, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। ये प्लस माइनस है सेम डिजिट में अगर प्लस माइनस होता है तो वो कट जाता है। अब इधर देखिए 1 प्लस माइनस -3 प्लस 3, ये दोनों भी कट गया तो बचा क्या 1। क्या गुणनखंड है x + 1 इसका, तो आप कहेंगे नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। अब चलिए ये इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है x³ -x² -2 + √2 x + √। अब देखिए इस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में भी यही देखना है, x + 1 नहीं देखना है, तो आपको पता है -1 पुट करना है, तो -1 पुट कीजिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + रूट इंटू -1 + रूट। अब चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, -1 का पावर 3 -1 -1 का स्क्वायर +1, तो +1 है ये साइन माइनस यहाँ वाला, ठीक है, -2 + √2। अब ध्यान से देखिए इस जगह है ना, आप एक काम कर सकते हैं, ये -1 जो इससे गुना है, ये -1 इससे भी गुना है, मैं माइनस माइनस प्लस कर सकता हूँ, मैं ये अगर चाहूँ तो यहाँ पे प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, -1 + रूट। अब लिखिए -1 अब देखिए दो काम कर सकता हूँ, या तो अभी मैंने बताया कि -1 को इससे गुना कर सकता हूँ, या -1 को मैं 2 से कर सकता हूँ, तो -1 को मैं 2 से करूंगा तो -2, अब -1 को √2 से करूंगा तो -√, प्लस रूट। अब क्या करूंगा, तो अब देखिए -1 -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, अब माइनस माइनस हो जाएगा +√, ठीक है, अब और ये ब्रैकेट खत्म कर दिए, ये आ गया +√। अब देखिए ये 2 से तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, यानी कि 2√2। अब ये रूट का गुना भाग कैसे होता है, जोड़ घटाव कैसे होता है, ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में हीरो टू जीरो सीरीज में, सॉरी जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने करवाया, उसमें आप देख सकते। ये 2√2 आ गया तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, तो आप कहेंगे गुणनखंड नहीं है। यानी कि इस टॉपिक में आप सिंपल ये समझे कि जिसे भी चेक करने के लिए बोले इसको = 0 कर दो, इससे मान निकालो x का मान इससे निकल जाएगा, यानी कि x + a है तो, या x - a है तो x + a = 0 कर लो, x का मान निकालो, a आ जाए या +- a आ जाए, जो भी आए, फिर उसको उस बहुपद में डाल दो। अगर उस बहुपद में डालने से इस x का मान अगर उस बहुपद में डालने से 0 हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं हो। इस चीज को याद रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। बिल्कुल पुरानी तरह का क्वेश्चन, बस इसमें आप gx जो है पूछ रहा है कि जो gx है ये px का गुणनखंड है या नहीं है। सबसे पहले हम gx लिख लेंगे, gx बराबर x + 1, और आपको पता है जिसको चेक करना होता है उसको बराबर 0, इस हिसाब से हो जाएगा x बराबर -1। px कितना है, तो px बराबर है 2x³ + x² - 2x - 1, यानी कि gx को चेक करना है px से, तो gx बराबर 0 करके x - 1 निकाल दिया। अब इस x - 1 को यहाँ पे डाल देंगे, अगर ये मान डालने के बाद ये 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो x के जगह क्या डालना है, -1 है ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, x के जगह -1 डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ भी x - 1 प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। अब देखिए तो गुने -1 का पावर 3 टूटेगा तो -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर टूटेगा तो 1 आएगा, -2 और -1 गुना होगा तो -2 आएगा, -1। इधर से देखिए 2 को -1 से करेंगे तो -2, +1 माइनस माइनस +2, और ये -1, +2 से -2 कट गया और 1 से ये कट गया। इस तरह से फाइनल आंसर आया 0, यानी कि 0 आने के बाद gx जो है px का गुणनखंड है, तो gx px का गुणनखंड, बस ये फॉर्म में क्या डाल दिया आपको, gx और px डाल दिया, बस वही काम पहले वाले क्वेश्चन की तरह बच्चा पार्टी होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, फिर से gx कितना दे दिया, x + 2,
इसको हम कर देंगे इक्वल टू 0, एक्स बराबर आ जाएगा -2। पी एक्स कितना है, पी एक्स है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें x-2 डालेंगे। अब देखिए x-2 जो डालते हैं ना, तो यहाँ भी हम डाल देते हैं -2। अब इसको बोलते हैं p-2, क्योंकि x का मान का है -2 डालने के लिए, तो यही नहीं, अगर px फॉर्म में है तो यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा। तो डालते हैं -2 का क्यूब प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस 1 -2 का क्यूब, तो -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक प्लस आ गया, फिर प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, तो -8 प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो 4 प्लस 3 गुने 2 6 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए -8 3 चौके 12 प्लस 6 प्लस 1। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिए, ये कटेगा ही नहीं। 12 6 18 1 19, 19 में से 8 जाएगा, ये प्लस 11 आएगा। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे gx जो है px का गुणनखंड नहीं, बस 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है gx बराबर x-3 दिया है, तो x-3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 3। आपको px कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब यहाँ पे डाली x का मान 3 डालिए, तो का क्यों -4 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, यानी कि p 3 हो गया। 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यू 3 गुने 3 गुने 3, पावर में 3 का मतलब है 3 बार गुना, -4 गुने 9 प्लस 3 प्लस 6। अब ध्यान से देखिए 27 माइनस 9 चौका 36 प्लस 6 3 27 और 9 36, और ये -36, यानी कि 0। यहाँ पे x जो है x का गुणनखंड होगा, खंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन में आपको k का मान कह रहा है निकालने के लिए, और ध्यान रखिएगा इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। अब जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर कोई गुणनखंड है, ये कैसे पता चलता है, तो उस बहुपद में अगर उस गुणनखंड को हम रख देते हैं, अगर 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड है। ठीक है, मतलब चेक करना है कि गुणनखंड अगर x+1 को हम किसी बहुपद में डाल देते हैं, तो हम अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ये x+1 बहुपद है। ठीक है, ये अभी तक हमने सीखा। अब इसका वाइस वर्सा लेंगे, उल्टा लेंगे। उल्टा क्या लेंगे, सो ध्यान से देखिए, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है px का एक गुणनखंड है, यानी कि x-1 जो है px, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, px x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, यानी कि x-1 इसका गुणनखंड है। अगर है तो इसका मतलब है कि ये 0 -1 डालने के बाद 0 होगा ही होगा। कि पीछे हम क्या कर रहे थे, पीछे हम यही कर रहे थे कि अगर 0 आ जाता था तो गुणनखंड होता था, अगर 0 नहीं आता था गुणनखंड नहीं आता था। यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में एक गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड है तो इसका मतलब x-1 बराबर 0, इस तरह से आ जाएगा x बराबर 1, यानी कि ये एक यहाँ पे डालेंगे तो x² यानी कि x² की जगह पे आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 2 आएगा ही आएगा। फिर देखिए गुणनखंड कब होता था, जब 0 हो जाता था। यहाँ देखिए 0, यहाँ देखिए 0। जब गुणनखंड कब होता था, जब 0 आ जाता था तो गुणनखंड होता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा ही आएगा। ये आ गया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ये हो गया 2 प्लस k बराबर 0, के बराबर हो गया 2 को इधर भेज देंगे तो k का मान निकल गया -2। ये गुणनखंड प्रमेय का यूज किए। इसी तरह देखिए x बराबर कितना है, -1 बराबर 0, तो x बराबर 1।
अब आइए सेकंड क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट। अब देखिए, अगर x एक अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। 2 × 1 का स्क्वायर प्लस के गुने 1 प्लस रूट। 2 का ए 2 प्लस के प्लस रूट बराबर 0। 2 को इधर भेजिए, 2 इधर जाएगा तो -2। √2 को इधर भेजिए तो ये भी -√। इधर बच गया के, तो के बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस रूट, ये आपका के का वैल्यू आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। थर्ड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो पी एक्स बराबर दे दिया के(x²) माइनस √2x प्लस 1। तो भाई 1 ही लेके चलना है, तो के 1 का स्क्वायर √2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 0। के माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। एक को इधर भेजिए, √2 को इधर भेजेंगे तो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और के को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। के का मान निकल गया √2 माइनस 1। ठीक है बच्चा पार्टी। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से निकालिए और कमेंट में मुझे इसका जवाब दीजिए, के का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन गुणनखंड है। ऐसे में ये क्वेश्चन सिखा चुका हूं लेकिन फिर भी देख लीजिए। 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इस तरह के गुणनखंड में आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट। सबसे पहले पे देखिए कि इस फॉर्म पे है या नहीं। अगर है तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर देना। अगर नहीं है इस फॉर्म पे तो इस फॉर्म पे आपको लाना। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि क्वेश्चन है x² प्लस 7 प्लस 8x हो, तो पहले इसको इससे लिखेंगे x² प्लस 8x प्लस, ये है इसका मतलब। ठीक है बच्चा पार्टी। अब आइए, तो सबसे पहले इस फॉर्म पे सजा लेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्म पे सजा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर लेंगे। चलिए कर ली। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर लेंगे। अब इसका फैक्टर 2 में लेना है। 2 में मैं बता देता हूं, जैसे 12 गुने 1, ये एक फैक्टर है, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 आएगा। 6 गुने 2, 6 से 2 को गुना करेंगे 12 आएगा। 4 गुने 3 गुना करेंगे 12 आएगा। ये इसके फैक्टर्स है, और है तो निकाल लेंगे। अब क्या करना है, इसका फैक्टर जितना भी है ले लीजिए। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कैसे, 12 में 1 जोड़िए तो 13 आएगा, 12 में से 1 घटाइए 11 आएगा। 13 देखो यहाँ पे है, बीच में नहीं, 11 है नहीं, ये फैक्टर नहीं ले। यानी कि जोड़ और घटाव करके देखना है सब फैक्टर में कि बीच वाला पुर रहा है या नहीं पुर रहा है। जैसे 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, पुर रहा है बिल्कुल नहीं। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 पुर रहा है, बिल्कुल ही पुर रहा है। यानी हमें फैक्टर लेना पड़ेगा 4 और 3 का। ठीक है बच्चा पटी, तो 4 और 3 का फैक्टर लेना है तो ध्यान लीजिए, देखिएगा कि 7x नहीं है, -7x है। अगर +7x रहता तो हम लिखते 4x + 3x, लेकिन ये है -7x। -7x को लिखेंगे -4x -3, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12x², -7x है तो लिखेंगे -4x -3x + 1। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं, अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे और इस दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो मैक्सिमम चीज है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे इन दोनों में 12x² में और 4x में कॉमन लेना, तो 12x² को अगर हम फैक्टर करें तो 2 दूनी 4 या 12 गुने x आएगा। ठीक है, इधर 4x को करें 2 गुने 2 गुने x आएगा। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें से ये दोनों निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर मैं 2 दूनी 4x बाहर निकालूं, निकाल क्या सकता हूं, तो इसको और इसको निकाल सकता हूं। तो 2 दूनी 4 और 4x को बाहर निकालता हूं तो 12x² में बचा क्या, 3 और x, यानी कि 3x माइनस 4x में से इधर सब कुछ निकल गया तो इधर क्या बच गया, 1, बस हो गया। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन मैं -1 निकालता हूँ। -1 निकालूंगा तो ये -3x हो जाएगा प्लस 3x, प्लस 1 हो जाएगा -1, यानी कि 3x - 1 3x - 1 एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीज आपको सेम आना चाहिए। 3x - 1 3x - 1 बाहर लिख लिए तो बचा क्या, 4x - 1, ये हो गया इसका। ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 6x स्क्वायर। और 6x स्क्वायर का फैक्टर तो 6 गुने 1, और 6 गुने 1 का मतलब 6 1 7। इसको भी ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 3 आ गया, भागा लगा के इसी तरीके से ले लीजिएगा, प्लस 1 इधर से इन दोनों में से ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह से x प्लस 3 आ गया और 2x प्लस 1, ये रहा हमारा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6 को 6 से गुना क्या आ गया 36। ठीक है, अब 36 का एक ऐसा फैक्टर लेना है जो जोड़ के या घटा के 5 पूर जाए। तो भाई 36 का एक ऐसा फैक्टर 9 गुने 4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि हमको 9 और 4 लेना है, तो ले लेते हैं 6x स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए प्लस 5x है तो हम क्या लिखेंगे प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 9x में से 4x घटेगा तो 5x। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 3x, क्या आ गया 3x प्लस 3। इधर से माइनस 2 ले लेंगे तो उल्टा कर दिया मैंने, 3 लेंगे यहाँ पे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, माइनस निकल गया यहाँ पे तो ये प्लस आ जाएगा, 6 निकल गया तो, और ये दोनों आपका सेम आना चाहिए। ठीक है। अच्छा बाबू लोग, अगर ये फैक्टर अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने एक लेक्चर बनाया है गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड विधि से फैक्टर कैसे निकाले, वो मैंने बनाया हुआ है 10th और 9th के लिए दोनों। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाके देख लीजिएगा। नहीं तो गुणनखंड विधि से जीरो टू हीरो सीरीज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। चलिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम वाले को 2x प्लस 3 और 3x माइनस, ये हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन जो है गुणनखंड करने के लिए ही बोल रहा, लेकिन इस क्वेश्चन को ना थोड़ा दूसरे ढंग से हमको गुणनखंड करना। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को गुणनखंड करना है तो इस क्वेश्चन में ना आपको एक काम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में x का मान अपने मन से 1 डालिए, माइनस 1 डालिए, माइनस 2 डालिए और 2 डालिए, और देखिए किसमें से एक पे 0, यानी कि अगर हम x का मान 1 डालें, देखते हैं 1 डाल के देखते हैं, तो 1 डालेंगे तो 1 का क्यू माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यू 1, 1 से गुना होगा तो 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि माइनस 1 से ये कटा, 2 से, यानी कि ध्यान से देखिए कि जैसे ही हमने x बराबर 1 मान डाला, ये कितना आ गया जी। ठीक है, तो x प्लस 1 है तो इसी को हम लिख लेंगे x, 1 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस 1 आ गया बराबर 0। अब इस x माइनस 1 को 3 बार लिख लेंगे, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1। समझे, यानी कि ये आपको अपने मन से करना है। ठीक है, जरूरी नहीं 2, 3 से भी आ सकता है, माइनस 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, माइनस 4 से भी आ सकता है, कुछ से भी आ सकता है, लेकिन एक में आएगा। ठीक है, किसी एक में से आ जाएगा। तो देखिए जैसे x का मान 1 डाला तो 0 हो गया, तो हमने 1 को इधर लिया है, और जो है हमारा x माइनस 1 आया तो इसको हम सबसे पहले 3 बार लिख लेंगे। अब 3 बार लिखने के बाद क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं, ये हमें रफ में चेक करना होता है। ठीक है, अब आते हैं, अब क्या करें, अब देखिए अब आपको सिंपल ये टर्म्स लाना है यहाँ पे गुना कर करके। कैसे, यहाँ पे जैसे देखिए एक्स क्यू है, यहाँ पे हम किस चीज से x को गुना करेंगे, जो हमारा एक्स क्यू आ जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर से इसको गुना कर देंगे तो हमारा एक्स क्यू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, तो ले लीजिए एक्स क्यू। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए कि एक्स क्यू जो आपको चाहिए था ये आपके पास आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, माइनस 2x। ठीक है, लेकिन आपके पास आया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर में क्या ऐसा जोड़ेंगे घटाएंगे जो 2x स्क्वायर आ जाए, वो भी माइनस। तो आप सब जानते हैं भैया माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए,
यानी कि अब अगले टर्म में आपको इसको किससे गुना करेंगे, तो एक तो एक्स से गुना करेंगे ही, लेकिन माइनस से लगा देंगे, तो माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों कैलकुलेशन करके माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, लेकिन जैसे ही माइनस एक्स को माइनस एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, माइनस एक्स, और ये आया क्या, प्लस एक्स, यानी कि प्लस एक्स में से क्या जोड़े और क्या घटाए, जो माइनस एक्स हो जाएगा, तो आप कहिएगा -2x, लीजिए -2 से गुना कीजिए, तो -2 को x से गुना करिएगा तो -2x आ गया, और -2 को -1 से गुना करिएगा तो +2 आ गया, तो ये दोनों क्या आ गया, अब +2, यानी कि ये कहानी आपका खत्म हुआ। अब क्या करना है, तो अब तो मिटा दीजिए, ये जो एक्स्ट्रा चीज जो हम लिखते हैं ना, इसको आपको रफ में, जैसे मैंने जीरो कैसे लाया, ये आपको रफ में करके देखना है। ठीक है, जैसे मैं इसको पुरा रहा था किस तरीके से, ये भी आपको रफ में करना है, कैलकुलेशन में बस आपको ये चीज रख। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो चीज सेम है, दो चीज सेम है, ये इसको पहले लिख लो x-1, फिर क्या लिखेंगे, फिर इस वाले टर्म को लिखो एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखो -x, और फिर इसको लिखो, खत्म। अब ध्यान से देखो, अब इसको भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन को किया था, x² - x -2, पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा 2, इसका फैक्टर 2 में से 1, 2 में से गया 1, यानी कि x² -2x + x -2, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x -2 + 1 x -2, ये हमारा हो गया x -2 और x + 1, यानी कि x² - x -2 के जगह पे हम x -1 तो है ही, x -2 और x -2 एक हम लिख सकते हैं, ये रहा हमारा फैक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन है तो मिटा देते हैं। क्वेश्चन है x³ -3x² -9x -5। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी क्या करेंगे, यही करेंगे जो हम पहले करते थे, x का मान डालेंगे, तो 1 डालते तो 1 का क्यूब गुने 1 का स्क्वायर -9 गुने 1 1 का क्यूब 1 3 -9 -5, ध्यान से देखिए 1 -14, यानी कि -13, जीरो आया, बिल्कुल नहीं आया, तो x बराबर 1 हम नहीं लेंगे। अब क्या करें, अब डालेंगे हम -1, तो -1 का क्यूब -3 गुने -1 का स्क्वायर -9 गुने -1 इंटू -1 का क्यूब 1 -3 -1 का स्क्वायर 1 -9 -9 -5 -1 -3 माइनस प्लस 9 -5। अब ध्यान से देखिए, -1 -3 -5 -9 और +9, यानी कि किस पे जीरो आया, x -1 पे जीरो आ गया। ठीक है, यानी कि x बराबर -1 पे जीरो आया, -1 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, x + 1 बराबर 0। अब इस x + 1 को 3 बार लिख लीजिए, x + 1 x + 1 x + 1 लिख लिए। इसका कोई मतलब है नहीं, आपके सॉल्यूशन के लिए कोई मतलब नहीं, इससे आपको रफ में कर, अगर क्वेश्चन में भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रफ में कर। अब क्या करें, अब x है, इस x को किससे गुना करिएगा तो x³ आ जाएगा, तो आप सब जानते हैं x³ से गुना करें, x² से गुना करेंगे तो ये x³। ठीक है, फिर x² को इससे गुना करेंगे तो हमारे पास x² आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए आपके पास क्या चाहिए, -3x² चाहिए, माइनस और यहाँ पे प्लस है, और आप सब जानते हैं -4x घटेगा इसमें, -4x से गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे तो -4x² आ जाएगा। अब देखिए -4x² में से x² जाएगा तो -3x² आ जाएगा, अब -4x² हो गया, माइनस 4x हो गया। अब क्या करें, -4x में क्या करें तो -5 करें, तो -5 को x से करेंगे तो -5x, अब माइनस प्लस खत्म, आ गया। क्या इसे हम लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो सेम चीज है उसको एक साथ लिख ले। ठीक है, और x² -4x -5 को एक साथ, अब क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, या तो इसका फैक्टर आप अलग से कर लो या इसी में कर लो, कैसे, जैसे x + 1, इन दोनों को गुना करते हैं तो याद है x² -5x + x -5। अब क्या करेंगे, x + 1
इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 प्लस 1 एक्स माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 जो एक साथ है उसको एक साथ लिख लीजिए, इधर है जो एक साथ, ये हो गया आपका। अब चलिए 2 क्वेश्चन बच्चे हैं उसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। अब इसे भी आप 1 से लगा के देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 से 0 नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि सब जगह प्लस प्लस है, 1 डालेंगे भी तो 0 नहीं आएगा, तो हम -1 डालेंगे। -1 डालने पर -1 का क्यू प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 प्लस 20। -1 का क्यू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 1 को 13 से 13 प्लस 32 को -1 से करेंगे तो -32 अब प्लस 20, 30 13 33 और -32 1 -33, यानी कि x-1 पे 0 आया, x-1 पे 0 आया है, तो इसका मतलब हुआ है x-1 को इधर लाएंगे तो +1 बराबर 0, यानी कि x + 1 आपको कितने बार लिखना है, लिख दिए 3 बार। अब क्या करेंगे, वही सेम काम जो हम पुराते हैं, कैसे पुराएंगे, तो एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, लाना कितना है, तो लाना है 13x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है, अब प्लस 12 से गुना कर देंगे, लेकिन x है x भी लगा देंगे, क्या हो गया 12x आ गया हमारे पास टोटल, 12x स्क्वायर 1x स्क्वायर 13x स्क्वायर, लेकिन एक एक्स्ट्रा में 12x मिल गया, तो इधर क्या करेंगे 20 से गुना, हमारे पास आ गया x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको भी क्या करिए आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी फैक्टर कीजिए और इस तरीके से सर निकाल लीजिए, और थर्ड क्वेश्चन का फैक्टर क्या आया है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।